वेलकम बैक। अब उस मुद्दे पे बात करते हैं जिस पर बात करना बहुत ही नागुज़ीर हो चुका है। शहर कायद की बात करते हैं। उनके ट्रैफिक कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं, मगर अवाम है कि मानने को तैयार ही नहीं है। हुक्काम के मुताबिक शहर कायद में रवा साल 2025 के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जानलेवा ट्रैफिक हादसा में मजमूई तौर पर 289 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें 224 मर्द हैं, 27 खवातीन हैं, 30 बच्चे और 8 बच्चियां शामिल हैं। ट्रैफिक हादसा में मजमूई तौर पर 3872 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें 3129 मर्द हैं, 545 खवातीन, 151 बच्चे, 47 बच्चियां शामिल हैं। और चीपा फाउंडेशन की जारी आदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद में 110 रोज में अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जानलेवा हादसा में जाम बहक अफराद की तादाद 92 हो गई है, जिसमें ट्रेलर की टक्कर से 37, डंपर की टक्कर से 18, वाटर टैंकर की टक्कर से 22, बस की टक्कर से 10 और मजदा की टक्कर से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 18,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, 300 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। इसी पर आज हमने बात करनी है, क्यों यह हादसा रुक नहीं रहे हैं, आवाम मानने से इनकारी क्यों है। इसके लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं DI ट्रैफिक पुलिस कराची पीर मोहम्मद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत ने इकदाम किए, कवानीन बनाए, कराची में कवानीन तब्दील भी किए गए, लेकिन हादसात की रोकथाम के लिए जो इम्पोर्टेंट ये फैसले किए गए हैं, इन पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन है आपके ख्याल में? देखें, सबसे पहले जो काम किया वो एक रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम बनाई गई, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कराची में जितने भी एक्सीडेंट है उसके एनालिसिस करते हैं। और जब उन्होंने एनालिसिस करके हमारे सामने आदाद व शुमार रखे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। सबसे पहली थी ओवर स्पीडिंग। उसको कंट्रोल करने के लिए अब हम तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं, जिसमें बसेस, ट्रेलर्स, डंपर्स, टैंकर्स, ये सब शामिल हैं, ट्रक्स, उनमें हम लाजमी तौर पर जो ट्रैकर्स हैं वो इंस्टॉल करवा रहे हैं और उनका कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, सो दैट जो हमारी अपर स्पीड लिमिट है सिटी की, विच इज़ 30 किलोमीटर्स पर आवर, कोई अगर उसको जंप करेगा तो वो हमें बीप होगी और फिर हम उनको देन एंड देयर फाइन कर सकेंगे। सिमिलरली हमने उनके अंदर ड्राइवर बिहेवियर कैम्स इंस्टॉल करवाने के लिए कहा है। इट विल टेक सम टाइम ऑफ कोर्स। वो हमें ड्राइवर के अगर मोबाइल पे बात करता है या सिगरेट पीता है या आराम कर रहा है, आंखें बंद हैं उसकी ड्राइविंग के दौरान, या कम उम्र है, तो दे विल ऑल्सो लेट अस नो, उसकी नोटिफिकेशंस होंगी। सिमिलरली हमने उसके अंदर डोप टेस्ट जो है वो लाजमी, यानी कि हर गाड़ी की नहीं लेकिन जो रैंडम टेस्टिंग है वो हमने इंट्रोड्यूस की है, सो दैट वी मे नो के स्टेट ऑफ ड्राइवर क्या है वाइल ही इज़ ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। देखें, कराची एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पर 4 पोर्ट्स हैं, एक बिन कासिम में है और 3 जो है वो केमाड़ी में है। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 10,000 बड़ी गाड़ियाँ कराची में डेली एंटर होती हैं और इतनी ही गाड़ियाँ कराची को लीव कर रही होती हैं, और इनके लिए कोई सेपरेट जो है ना कॉरिडोर नहीं है। इस वक्त जो नॉर्दर्न बाईपास है उसके ऊपर हर तरह की ट्रैफिक चल रही होती है, तो उसको जो है ना सेग्रीगेशन करना भी लाजमी है। सो दीज आर द लॉन्गर स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ स्टेप्स दैट हैव टू बी टेकन, लेकिन जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं वो हमने इंटरवेंशंस की हैं, और लॉन्गर टर्म में भी एक बड़ी पिक्चर हमने रखी है, जो कि अगर आप चाहेंगे तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू एज वेल। बिल्कुल, आप असल चैलेंजेस के हवाले से बताएं, किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, हादसा से किस तरह से बचा जा सकता है, और सिंध हुकूमत कितना आपके साथ ताउन कर रही है, उस हवाले से भी बताएं। देखें, इस वक्त जिस तरह से मीडिया में ये देखें एक्सीडेंट होते रहे थे, और ये अच्छी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट दिसंबर ये हाईलाइट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई स्काई रॉकेट कर गए ये नंबर्स पहले भी थे, अब चूँकि हाईलाइट हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो गवर्नमेंट इज़ बिहाइंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स। अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान से आ रही हैं हमारे पास, या लोकल हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, तकरीबन 15,000 तो वो गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ पोर्ट से कराची के वेयर हाउसेस तक गाड़ियाँ मतलब सामान लेकर जाती हैं। इनकी प्रॉपर अंडर रन्स ही नहीं है। खुदा ना खासा कोई अगर गाड़ी स्लिप हो जाए या पीछे से हिट करे तो पूरी की पूरी गाड़ी टायरों के नीचे चली जाती है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि आपने चारों तरफ से गाड़ी में प्रॉपर अंडर रन्स देने, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ताकि वो 1.5 फुट ऊंचे होते हैं ज़मीन से, इनकी क्लियरेंस होती है। कोई खुदा ना खासा जाए भी तो उसको वो पुश बैक करे और वो गाड़ी के अंदर टायरों के नीचे कोई ना जा सके। तो हमने ये भी लाजमी करार
दिया है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने 3 प्रॉपर मराकज़ यहाँ पे कायम किए हैं, एक बिन कासिम में, एक सोराब गोट में और एक कराची के माड़ी के ऊपर। तो अब तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो खुद से ट्रांसपोर्टर्स ला रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन करा रहे हैं। काफ़ी गाड़ियों को हमने इम्पाउंड यार्ड में इम्पाउंड किया हुआ है, तकरीबन 325 के करीब गाड़ियों की फ़िटनेस कैंसिल हो चुकी है। अब जो इस रिजीम को फॉलो करेगा सिर्फ वही गाड़ी कराची में चल सकेगी। और फिर हम ओवर एंड अबव एक एज लिमिट लेकर आ रहे हैं गाड़ियों की कि अच्छा। किस एज की गाड़ियां रिटायर हो जाया करेंगी और वो कराची में चल नहीं सकेंगी। बिल्कुल ठीक है। और सर जिस तरह से हम देखते हैं मोटरसाइकिल सवारों की अगर बात करें, एक तो वो शिकवा खुना इस तरह से हैं कि उन्हें लाइसेंस बनवाने में बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि अगर वो किसी और जगह से हैं, जैसे पंजाब से हैं, तो उन्हें वहाँ पर सिंध में जो अपना लाइसेंस बनवाने में तकलीफ होती है। और ज़्यादातर हादसा अगर हम देखें तो होते भी मोटरसाइकिल सवारों के साथ ही है। तो ये जो नए कवानीन हैं, इनमें मोटरसाइकिल सवारों के लिए क्या फैसिलिटेट किया, किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? और आप ही की सिफारिश पर जिस तरह से डंपर्स जो है उनको रोकने के हवाले से कहा गया था, तो आपको क्या लगता है कि जो नए कवानीन हैं वो अवाम को उस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं और अवाम जो है उसकी कॉपरेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इनमें? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ऑलमोस्ट 56% ऑफ फेटेलिटीज़ आर ऑफ मोटर बाइकर्स, फॉलोड बाय 35% ऑफ द पेडेस्ट्रियंस, और बाकी गाड़ियों के तो 10-15% से भी कम है फेटेलिटीज़। लेकिन इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर एक्सीडेंट जो है उसमें एक कॉजल है और एक विक्टिम है, उसमें कोई भी एट फॉल्ट हो सकता है। हर एक्सीडेंट के अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो मोटर बाइकर्स की भी गलतियां हैं, वो अपनी लेन में नहीं चलते, वो उसको कट करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, चेन्स के कवर नहीं है उनके, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स नहीं है, सो दे ऑल्सो हैव टू गेट डिसिप्लिन। काफ़ियों के पास तो लाइसेंसेस नहीं होते। तो ये तो हमारा 2 वे सिस्टम है। अगर हम हाथ बढ़ाते हैं तो आवाम को एक सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए रोड के ऊपर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। और जैसे आपने कहा कि मोटर बाइक के लाइसेंस में आसानी, मेरा तो ये ख्याल है कि लाइसेंस की जो टेस्ट है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होनी चाहिए, ना कि किसी को सहूलत देने के लिए कि अगर किसी को लाइसेंस मिलता है तो उसको इम्पोर्टेंस हो। और अब तो हम डीमेरिट पॉइंट्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो नए लॉज हैं उसके अंदर, कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आप वायलेशंस करते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप वो पॉइंट्स हशअप कर जाते हैं तो उसकी बड़ी सख्त पेनल्टीज़ होंगी। और अब हम स्कूल्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कराची ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होगा, उसके भी स्टैंडर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी हो, बाइक हो, कार हो, जीप हो, LTV हो, HTV हो, उसमें उसको कम से कम 30 घंटे की ड्राइविंग के एग्ज़ाम्स पास करने होंगे, जिसमें रिटन होगा, सिमुलेशन होगा और फिर थियोरी भी होगी। तो हम तो एक स्टैंडर्ड लेकर आ रहे हैं कराची के अंदर कि यहाँ का अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले ले तो वो दुबई चला जाए, यूरोप चला जाए, अमेरिकाज में चला जाए, उसका लाइसेंस को हर कोई कहे कि हाँ इस बंदे को ना सिर्फ लाइसेंस है बल्कि रोड सेंस है और गाड़ियों का ये माहिर भी है। बिल्कुल। तो ये भी शाह साहब आपने आज ही का केस है, आपने देखा होगा कि 2 ऐसे अशखास जिन्होंने जाली अपने लाइसेंस बनवाए थे, सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां पर ड्राइवर के तौर पर काम करना था उन्होंने, तो ऐसे वाकयात भी होते हुए नजर आते हैं। तो फिर अगर डीमेरिट सिस्टम आप मुतारिफ करवाते हैं तो फिर ये कहां पर खड़ा होगा लाइसेंसिंग का काम? क्योंकि डीमेरिट सिस्टम में तो एक प्रोफाइलिंग हो रही है ना, आपने उनका पीछा करना है, ड्राइवर्स का पीछा करना है कि वो कहां पे जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं और कितने तसलसल से कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक लाइसेंस जारी कर देना और फिर उनको भूल जाना, मेरा ख्याल है कि इसमें भी मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। नहीं, देखिए, ये तो बगैर इंटीग्रेशन के तो मुमकिन नहीं है, मैन्युअली तो हो ही नहीं सकता। ये तो आपने अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम्स, टैक्सेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये तो मिनिमम 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिसको एक प्लेटफॉर्म पर एक बटन पर साथ होना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी गाड़ी को रोकता हूँ, उसको मैं फाइन करता हूँ, टिकट देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप होगा लाइसेंसिंग वाले के पास कि फलां बंदे के लाइसेंस के ऊपर ये 4 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पर होगा और जब उसके 30 पॉइंट सारे ख़त्म हो जाएंगे तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन जिसकी नहीं है और हमने उसको रोका है तो वो हमें पता लग जाएगा कि इस गाड़ी ने तो रजिस्टर ही नहीं कराया अपने आप को, तो वो हमारे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे होंगे टैक्सेशन वाले, तो वो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी।
तो इस तरह से ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त तक अगर हम एक साइलोज में काम कर रहे थे, एक दूसरे का पता नहीं था, लेकिन अब जैसे कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने चेयर की थी मीटिंग, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स बैठे थे। अब हम एक पेज पर IT डिपार्टमेंट हमारा जो है सिंध का वो इस पे काम कर रहा है, और मेरे ख्याल में कि अगले कुछ दिनों के अंदर एक प्लेटफॉर्म हमारा तैयार हो जाएगा जिसमें हम चारों डिपार्टमेंट्स, उसमें हम नादरा को भी साथ कर रहे हैं, और इमिग्रेशन के अगर कोई बंदा किसी की फाइन है, मुल्क से बाहर जा रहा है, तो ही विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल अब्रॉड,